देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है, क्लास 12 का है, बोर्ड है यूपी। इसमें देखो क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक प्रश्न को ए के द्वारा जो हल करने की प्रायिकता है वो 1/2 है, जो बी के द्वारा है 1/3 है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है इनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, यानी इनमें से कोई भी एक प्रश्न को हल ही नहीं कर सकता, दूसरा कम से कम उसमें से एक हल कर सकते हैं। देखो एक तो ये जो लिखा हुआ है शब्द स्वतंत्र, इसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, दूसरा जो क्लियर कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे दिया गया है सोल्यूशन में, दिया गया है कि जो ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी है किसी प्रश्न के हल करने की वो 1/2 है, और जो बी के द्वारा है वो बी के द्वारा कितनी है, बी के द्वारा है हमारे पास 1/3 है। ये सब दिया हुआ है। अब ए के द्वारा प्रश्न को ना हल करने की प्रायिकता क्या होगी, अगर इसमें बार लगा दो क्या होगा कि किसी भी प्रायिकता, किसी प्रश्न को हल होने की और किसी प्रश्न के ना हल होने की, दोनों प्रायिकताओं का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, किसी प्रश्न के हल ना होने की, ठीक है, हल ना होने की। तो ये क्या करोगे, 1 में से प्रश्न के हल होने की प्रायिकता को घटा दोगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि किसी प्रश्न के जैसे ए के हल ना होने की 1 माइनस ये क्या है 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करे जाने की प्रायिकता कितना है, 1/2 है, ठीक है। इसके बाद यही केस बी में लगा दो, तो बी के द्वारा क्या है, बी के द्वारा प्रश्न को ना हल करने की प्रायिकता 1 माइनस बी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, तो बार लगा होता है इसका मतलब प्रश्न हल नहीं होगा। ये कितना 1 माइनस वही क्या है 1/3, सॉल्व करो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के द्वारा प्रश्न को ना हल करने की प्रायिकता कितना है, 2/3 है। अब जैसा पूछा गया वैसे प्रश्न को हमें हल कर देना है, ठीक है, सिंपल सा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस जो आया था सिंपल सा हमने लिख दिया। अब क्या है, पहली बात पूछा गया है, पहली बार पूछा गया है कि इनमें से कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता है। क्या बोल रहा है, कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये आ जाएगी कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएगा। तो पहले केस का आंसर, कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता, कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता। जब कोई भी प्रश्न को हल कर नहीं सकता तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता जो होगी हम मान लेते हैं P, इसको क्या लिख सकते हो, P1 लिख दो, ठीक है। ये प्रायिकता है क्या, कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा, तो प्रायिकता ऑफ A प्रोडक्ट प्रायिकता ऑफ B, ये कैसी है, प्रश्न प्रायिकता ऑफ A प्रश्न को ना हल करने की प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ B प्रश्न को ना हल करने की, यानी ये क्या है, ये प्रश्न A के द्वारा भी नहीं सॉल्व होगा, ये प्रश्न B के द्वारा भी नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर PA बार का मतलब है कि जो प्रश्न A के द्वारा सॉल्व नहीं होने वाला, PB बार का मतलब है जो प्रश्न B के द्वारा सॉल्व नहीं होने जा रहा। तो ये क्या है 1/2 है, ये 1/2 है, तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3, सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो प्रश्न है वो ए के द्वारा नहीं सॉल्व होगा, ना ही बी के द्वारा, क्योंकि इसने बोला है कि कोई भी प्रश्न इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी का मतलब है कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कम से कम एक उसे हल कर सकता है, कम से कम एक हल करने का मतलब है, सेकंड पार्ट लिखो यहाँ पर, सेकंड पार्ट का आंसर है यहाँ से कम से कम एक उसे हल कर सकता है, किसे हल कर सकता है, प्रश्न को, ठीक है। कम से कम का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 रुपए हैं, आप हमसे कहते हैं हमारे पास 5 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, आप हमसे कहते हैं हमें कम से कम 3 रुपए चाहिए, कितने चाहिए 3 रुपए, तो हम अगर आपको 2 देंगे तो लेंगे नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशन है कि कम से कम आपको कितने चाहिए 2 रुपए चाहिए, सॉरी 3 रुपए चाहिए, 2 नहीं लेंगे। हाँ अगर 3 देंगे तो ले लेंगे, 4 देंगे तब भी ले लेंगे, 5 देंगे तब भी ले लेंगे, 6 देंगे तो लेंगे, 6 हमारे पास है ही नहीं तो हम तुमको कहाँ से दे देंगे, 5 ही थे मेरे पास ना, तो कितना दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं और 5 दे सकते हैं। 3 से कम नहीं देंगे और 5 से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो वही काम इसमें भी है। तो इसको मान लेते हैं P2। क्या करोगे, हम मान लेते हैं कि प्रश्न जो है A द्वारा सॉल्व हो जाता है, इंटू प्रश्न जो है B के द्वारा सॉल्व नहीं होता है,
ठीक है, ये क्या है, प्रश्न ए के द्वारा सॉल्व हुआ है, ये प्रश्न बी के द्वारा सॉल्व नहीं हुआ है। फिर या फिर हम कर सकते हैं प्रश्न ए के द्वारा तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन प्रश्न बी के द्वारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं प्रश्न को ए ने भी सॉल्व कर दिया है और प्रश्न को बी ने भी सॉल्व कर दिया है। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कम से कम एक आदमी उससे सॉल्व कर सकता है। तो एक आदमी इसमें सॉल्व कर रहा है, यानी ए सॉल्व कर रहा है और बी नहीं सॉल्व कर रहा है। इसमें ए नहीं सॉल्व कर रहा है, बी सॉल्व कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों सॉल्व कर रहे हैं। ये तो नहीं लिखा गया कि दोनों नहीं सॉल्व करना चाहिए। कम से कम का मतलब है कि अगर दोनों सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई एक सॉल्व करेगा तब भी अच्छी बात है। चलो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर ये क्या है, पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, कितनी है, 1/2। और पी बी बार की वैल्यू कितनी है, पी बी बार की वैल्यू है 2/3। प्रश्न पी ए बार कितना है, ये कितना है, 1/2। ये भी सेम तो दोनों वैल्यू है इसमें, 1/2। और ये कितनी है, ये हमारे पास है 1/3, ये है ना, ये है। अब सेम यहाँ पर क्या है, 1/2 और 1/3। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना, हाँ 4/6 आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये है, एक आंसर हमारा ये है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो एक पर्सन का तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने भेजा था, क्लास 12 का है। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है और अपने क्वेश्चन को भेजना है। जितनी जल्दी होगा हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है, और इसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। चलो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में अगर दिक्कत करता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चल के अगर आप नीट या जेईई की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको चैलेंज रहेगा कि आप क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा के दे देंगे। देख लो, समझ लो। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।